जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो आज की इस वीडियो हम चर्चा करेंगे मंडी परिषद जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा थी, उसका डीवी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी 15 और 16 मार्च में आपकी जो डीवी होनी है, तो उसका फॉर्म हम कैसे फिलअप करेंगे, किस तरीके से हमें उसको फिलअप करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 मार्च 10 बजे से डीवी होनी है और इसके अलावा जो 15 मार्च में 1:30 बजे से डीवी होनी है। यानी कि यहाँ पर 2 दिन का शेड्यूल जारी किया गया था आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर हम जो हमारे लिए प्रपत्र आयोग द्वारा निकाले गए हैं, 4 प्रपत्र आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। अब इनको हम कैसे भरेंगे और वहाँ पर हमें क्या-क्या लेकर जाना है, तो इस इसके संबंध में हम यहाँ पर संपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर बात करते हैं प्रपत्र फर्स्ट की। जब आप यहाँ पर प्रपत्र फर्स्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक फोटो लगानी होगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है केवल वृक्ष तक की 3x4 सेंटीमीटर साइज की नवीनतम फोटो जो कि आपको यहाँ पर स्वप्रमाणित करनी होगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप अपना यहाँ पर फोटो लगाएंगे, जो भी आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है, और उसके ऊपर आप यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर कर देंगे इस तरीके से। जैसे कि मुझे लिखना है कोई भी, जैसे कि मुझे लिखना है सुमित, तो मैं ऐसे लिखूंगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर लिखना है सुमित, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा सुमित, ताकि जो मेरा होगा नाम फोटो के नीचे भी आ जाए और फोटो पर भी आ जाए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्वप्रमाणित यहाँ पर करना होगा। तो आपको फोटो लगाने के बाद, स्वप्रमाणित करने के बाद, अब हम इसमें बात करेंगे कि इसको हमें भरना कैसे है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको भरने की प्रक्रिया क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि विज्ञापन संख्या, तो आप यहाँ पर अपने फॉर्म में देख लीजिए कि आपकी विज्ञापन संख्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर यदि हम विज्ञापन संख्या की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देखेंगे आयोग की आवश्यक सूचना अनुभाग 05 परीक्षा 2018 दिनांक 5/3/2024 द्वारा आयोग की विज्ञापन संख्या। तो वहाँ पर विज्ञापन संख्या आपकी क्या है, तो 05/2018 आपकी विज्ञापन संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वहाँ पर अपनी विज्ञापन संख्या को फिलअप कर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या, तो आप यहाँ पर भर देंगे 05/2018। यहाँ पर आप विभाग संख्या ही भर देंगे। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को भरने के बाद आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि जो आपका फॉर्म फिलअप किए गए थे, यानी कि जिस तिथि तक आपके फॉर्म भरे गए थे, तो आपको यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि को फिलअप करना है कि इसकी अंतिम तिथि क्या थी। तो आप यहाँ पर भर देंगे और इसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहे तो इसके सामने आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर आप रोल नंबर को अपना लिख देंगे, जो भी आपका रोल नंबर है। और यदि यहाँ पर हम बात करें तो आप यहाँ पर देंगे पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अपना पद का नाम भरना है जिसके लिए आप आवेदन दे रहे हैं, यानी कि जैसे मंडी परिषद है तो आप यहाँ पर लिख देंगे मंडी परिषद, जो भी जिस भी विभाग से संबंधित आपका होगा तो आपको वहां पर लिख देंगे। और यदि हम सेकंड बात करें तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, एक तो आपको लिखना है हिंदी देवनागरी लिपि में और सेकंड जो लिखना है आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके जस्ट सामने आप लिख देंगे यहाँ पर हिंदी देवनागरी लिपि में। तो आपका जो भी नाम होगा, जैसे कि आपका नाम है सुमित चौधरी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सुमित चौधरी, पूरा नाम आप लिख देंगे इस तरीके से। और यदि यहाँ पर बड़े अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर लिख देंगे सुमित चौधरी। यहाँ पर कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखेंगे इंग्लिश में यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर लिख देंगे आप अपना हिंदी देवनागरी लिपि में। तो इतना आप करने के बाद हम पॉइंट 3 पर बढ़ेंगे। अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजें। तो आपका जो भी यहाँ पर एड्रेस है आप उसको फिलअप कर देंगे इस कॉलम में। पॉइंट 4 में यदि हम बात करें तो ग्राम, नगर, जिला, राज्य का नाम जहाँ का अभ्यर्थी स्थायी निवासी है। तो आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस भरेंगे। तो अपना सबसे पहले आप भरेंगे अपना क्या, ग्राम यानी कि जो आपका गांव है, आपका नगर भरे जाएगा उसके आगे आपका जिला होगा, जिला के आगे आपका जो भी यूटी है, यानी कि इस तरीके से आप अपना जो भी आपका स्टेट है, यानी कि आपको यहाँ पर स्टेट भरना होगा। तो इस तरीके से आप इसको भर देंगे। इतना तो आप उम्मीद है कि आप कर लेंगे। यदि पॉइंट 5 की बात करें
तो आप यहाँ पर 0.5 देख पा रहे होंगे कि 0.5 में हमारा लिखा है 0.5 की यदि बात की जन्म तिथि ईसवी सन तिथि माह ईसवी सन, तो आपको यहाँ पर जन्म तिथि अंकों में लिखनी है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी जन्म तिथि है 15 अगस्त 1999, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 15/8/1999 आप यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर आप शब्दों में लिखेंगे 15 अगस्त 1999। इस तरीके से आप अपनी यहाँ पर आप शब्दों में लिखेंगे और यहाँ पर आप अंकों में लिखेंगे। 0.6 की यदि बात कर ली जाए तो अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप अपने, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं और मैरिड हैं तो आप अपने पति का नाम यहाँ पर लिखेंगे, और यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप अपना पिता का नाम यहाँ पर लिखना होगा। इसके जस्ट सामने आप अपने पिता का नाम लिख देंगे। अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम तो आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आप संबंधित आपके पिता या पति हो तो आप इस तरीके से अपने यहाँ पर लिख देंगे। अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म स्थान, जो आपके पिताजी हैं या आपके जो भी पति हैं, यदि हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अपने पति का नाम, जो भी मैरिड हैं यदि, तो आप अपने पति का नाम यहाँ पर पति का जन्म स्थान लिखेंगे कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अभ्यर्थी के पिता पति का नाम, यदि मृत हो तो अंतिम पता, यदि ऐसी कोई स्थिति है तो उनका आप अंतिम पता यहाँ पर पॉइंट गा में लिखेंगे। यदि हम पॉइंट इसकी बात करें घा, क्या पिता पति ने कभी राष्ट्रीयता बदली है, यदि हाँ तो पूरा विवरण दे। तो आपको यहाँ पर हाँ या ना में जवाब देना है। यदि बदली है तो आप हाँ लिखेंगे और उसका आप आगे यहाँ पर इसका विवरण दे देंगे, और यदि राष्ट्रीयता नहीं बदली है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर नहीं लिख देना है। और यदि आप इंग्लिश में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर नो लिखना है। इतना आप भरने के बाद पॉइंट यदि हम 7 की बात करें तो आप पॉइंट 7 में देख सकते हैं कि क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। तो पॉइंट 7 में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, यदि आपके पिता जन्म से ही भारतीय नागरिक हैं तो आप यहाँ पर हाँ लिख देंगे, सीधा सीधा आप हाँ लिख देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। यदि इंग्लिश में है तो आप यस लिख देंगे, और यदि जन्म से भारतीय नागरिक नहीं है तो आपको यहाँ पर नो लिखना पड़ेगा और उसका आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा। यदि हम पॉइंट 8 की बात कर लें तो आप पॉइंट 8 में यहाँ पर देख दें, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, यदि हाँ, यदि आप आरक्षण ले रहे हैं, जैसे कि आप जनरल कैटेगरी हैं तब तो आपका कोई आरक्षण नहीं है। यदि आप ओबीसी एससी एसटी और भी अन्य किसी कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे और यहाँ पर नहीं को आप इस तरीके से काट देंगे और यहाँ पर आप हाँ लिख देंगे आगे। और जो आपकी यहाँ पर जाति होगी, जाति यानी कि वर्ग, यदि आप ओबीसी कैटेगरी तो आप यहाँ पर ओबीसी लिख देंगे। उपजाति आपकी, जैसे कि आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से हैं, जैसे कि आप हैं जनरल कैटेगरी से मिश्रा हैं आप, यदि तो आप यहाँ पर सीधा लिख देंगे ब्राह्मण। इस तरीके से आप उपजाति लिख देंगे अपनी। और यदि आयु सीमाओं में दे छूट का लाभ चाहते हैं, यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण दें। यदि आप आयु सीमा में छूट ले रहे हैं यानी कि एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको हाँ पर टिक करना होगा और नहीं को आप काट देंगे। और यदि नहीं, आप इसमें एज रिलैक्सेशन से संबंधित कोई भी लाभ नहीं ले रहे हैं तो आपको नहीं पर टिक करना होगा और हाँ को इस तरीके से काट देंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने प्रपत्र फर्स्ट को आपने समझ लिया होगा। यदि हम पॉइंट 9 की बात करें, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, तो यहाँ पर सीधे आपको हाँ या ना में जवाब देना है। यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या अधिक से अधिक जीवित पत्नियां हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अथवा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी एक पत्नी से पहले ही जीवित महिला अभ्यर्थियों के लिए। इस तरीके की यदि आपकी कोई स्थिति है तो आप यहाँ पर हाँ या ना में जवाब दे देंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आप सीधा हाँ लिख देंगे और अविवाहित हैं तो आप सीधा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। हम पॉइंट 10 की बात करें तो आपको यहाँ पर अपनी जो भी शैक्षिक योग्यता है आपको यहाँ पर भरना है। सभी शैक्षिक अथवा प्राविधिक परीक्षाओं जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण है उन उपाधियों का पूरा विवरण आपको यहाँ पर देना है। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस आयोग द्वारा मांगी गई है सिर्फ आपको उतना ही भरना है। इसके अलावा आप चाहे कुछ भी डिग्री धारक हो, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी इंटरमीडिएट यदि मांगी है तो आप सिर्फ इंटरमीडिएट तक का ही विवरण यहाँ पर देंगे, और यदि ग्रेजुएशन मांगी है तो आप यहाँ पर स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक का ही विवरण देंगे।
आप आगे कोई भी डिग्री धारक हो, आपको उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर हाई स्कूल के आपको विषय भरना है। यदि हम हाई स्कूल की बात करें, हाई स्कूल में आप यहाँ पर अपने विषय भरेंगे, जो भी आपके विषय रहे होंगे तो आप यहाँ पर विषय भर देंगे। श्रेणी अथवा ग्रेडिंग, आप जिस भी श्रेणी से आपने उत्तीर्ण किया हो, श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड, इस तरीके से आप अपनी श्रेणी भर देंगे। और यहाँ पर अब किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है तो अपना यहाँ पर वर्ष भर देंगे। प्राप्तांक प्रतिशत, जो भी आपकी हाई स्कूल में परसेंटेज रही है तो आप यहाँ पर परसेंटेज भरेंगे। प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, तो आप यहाँ पर जो भी आपकी हाई स्कूल, यदि आपने हाई स्कूल किया है तो 2012 के बाद किया है यदि यूपी बोर्ड से, तो आपका यहाँ पर प्रमाण पत्र उसी के संलग्न रहता है हाई स्कूल में। और यदि आप इससे पहले के हैं तो आपका जो प्रमाण पत्र होता है उसके अलग से आपको मिलता था, जिसे आप सनद कहते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी प्रमाण पत्र संख्या पर भर देंगे और प्राप्त विशिष्टता का विवरण आपको इसको खाली छोड़ देंगे। आप यहाँ पर इस तरीके डैश लगा देंगे, इससे आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। इस तरीके से आप इंटरमीडिएट में भरेंगे। यहाँ पर आपके विषय हो जाएंगे, यहाँ पर आपकी श्रेणी, वर्ष आपका उत्तीर्ण, प्राप्तांक हो जाएगा और यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र संख्या आप भर देंगे। और यदि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन स्नातक है तो आप इस तरीके से आप स्नातक के विषय, यहाँ पर श्रेणी, यहाँ पर आपका वर्ष हो जाएगा, यहाँ पर आपका परसेंटेज हो जाएगा और यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र संख्या हो जाएगी। और यहाँ पर आप इस तरीके डैश मार देंगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर आप सीधा अपना डैश मार देंगे इस तरीके से। तो यहाँ तक हमने क्वालिफिकेशंस की बात कर ली, आप इस तरीके से अपनी क्वालिफिकेशंस भर लेंगे। और यदि हम पॉइंट 11 की बात करें यहाँ पर, तो खेलकूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा अथवा पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई हो तो, और यदि आपने यहाँ पर इस तरीके से कोई खेलकूद में या शारीरिक व्यायाम में प्रवीणता हासिल की है और उससे संबंधित आपके पास यदि कोई प्रपत्र है, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट आदि आपने प्राप्त किया है, तो आप उसको संलग्न करेंगे और उसका विवरण यहाँ पर आप दे देंगे। पॉइंट यदि हम 12 की बात करें तो पॉइंट 12, आप अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण यहाँ पर दें। यदि आप यहाँ पर पहले से किसी जॉब में हैं तो आपको यहाँ पर आपका उसका विवरण यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और यदि आप किसी भी जॉब में पहले से नहीं है तो आप सीधा यहाँ पर नहीं नहीं भर देंगे। यहाँ पर सभी कॉलम में आप यहाँ पर सीधा सीधा नहीं नहीं भर देंगे। इंग्लिश में है तो आप सीधा नो नो भर देंगे। जैसे कि आप यदि मान लीजिए किसी आप जॉब में पहले से हैं तो पद का नाम या नियुक्ति का प्रारूप, तो आप यहाँ पर पद का नाम भरेंगे कि आप किस जॉब में पहले से हैं। आपको यहाँ पर वेतन भरना पड़ेगा, सेवा आयोजक का नाम तथा पूरा विवरण, तो आप यहाँ पर भर देंगे। प्रवेश तिथि, आपने किस तिथि से आपने उसमें प्रवेश लिया है। नियुक्ति का स्थान, आपने कहाँ पर नियुक्ति ली है। और पूर्व पद पदत्याग की दशा में छोड़ने की तिथि आप यहाँ पर भर देंगे। और यदि आप किसी जॉब में नहीं है तो आप सीधा यहाँ पर नो नो करके इसको फिलअप कर देंगे। अब हम बात करेंगे पॉइंट 13 की। अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण यहाँ पर आपको देना है। तो आपको क्या करना है, प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, आप यदि यहाँ पर आपकी यदि यहाँ पर इंटरमीडिएट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र संख्या भरेंगे और सेकंड में आप इंटरमीडिएट का, और यदि आप ग्रेजुएशन तक लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो प्रमाण पत्र संख्या है उसको भर देंगे। और यहाँ पर यदि हम अधिमानी की बात करें तो अधिमानी इस तरीके से होती है जैसे कि आपके लिए एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त यदि किया है तो यहाँ पर यदि आप उसको प्राप्त किया है तो उसको भी आप अधिमानी अर्हता के अंतर्गत यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है, यदि हाँ तो यहाँ पर आप टिक करेंगे और यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या देंगे। और यदि नहीं तो आप सीधा नहीं पर टिक कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, यदि हाँ तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र संख्या देंगे। पॉइंट यदि हम 15 की बात करें, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि हाँ तो पूरा विवरण दें। तो यहाँ पर यदि कोई भी आपके खिलाफ न्यायालय में कोई केस चल रहा है या किसी प्रकार का आपको न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है तो उसका आपको यहाँ पर विवरण देना पड़ेगा, पूर्ण विवरण आपको देना पड़ेगा। और यदि हम खा पॉइंट की बात करें तो क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन आयोग द्वारा प्रतिवादित यानी कि डिबार किया गया है, यदि हाँ तो विवरण दें। यदि आप ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है जैसे कि आप डिबार किए गए हैं तो आपको यहाँ पर उसका विवरण देना पड़ेगा।
क्या अभ्यर्थी का कभी राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया अथवा हटाया गया है, अथवा अनिवार्यता सेवानिवृत्त किया गया है? यदि हाँ तो विवरण दें। यदि हाँ ऐसा है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, उसका विवरण देंगे। और यदि ऐसी स्थिति आपके लिए नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पर नहीं लिख देंगे तीनों पॉइंट में। अब हम पॉइंट 6 की बात करते हैं। आवेदक आवेदन परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर बैंक का ट्रांजेक्शन आईडी, जनरल आईडी, और यहाँ पर इस तरीके से आपको भरना है बैंक का नाम, किस आपने कितना यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया था, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था। बेसिकली सभी के पास इसकी डिटेल नहीं होती है क्योंकि ये फॉर्म पुराना है, 2018 का फॉर्म है, तो ऐसा आपके पास नहीं होगा तो इसको आप यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। ऐसा आपको यहाँ पर कोई अनिवार्य नहीं होता है, तो इसको आप खाली छोड़ देना क्योंकि सभी के पास इसकी डिटेल नहीं होती है। और यहाँ पर अपनी बात करें अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, तो आप क्या करेंगे कि मैं, जो आप भी आपका नाम है तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। मैं कुछ भी है, जो भी आपका नाम है तो लिख देंगे। घोषणा करता है करती हूँ, इस आवेदक पत्र में जो वर्णन है वह मेरे संज्ञान में विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है। यदि इसमें कोई असत्य विवरण पाया जाए तो अपात्र ठहरा दिया जाऊं। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। दिनांक, जो भी आपकी डीबी की तिथि है, यानी कि 15 तारीख है तो 15, 16 तारीख है तो आपको यहाँ पर उस तरीके से आपने डेट भरनी है। स्थान आपको अपना लखनऊ भर देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर लखनऊ भर देना है। यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर आपका पूरा नाम और यहाँ पर आपका पूरा पता, इस तरीके से आप यहाँ पर भर देंगे। चलिए तो हम भरते हैं प्रपत्र सेकंड पे। यदि प्रपत्र सेकंड की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभ्यर्थी का पूरा नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, यहाँ पर अपना पूरा नाम भरेंगे हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार, पिता का पूरा नाम उपनामों सहित। तो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर भर देंगे, माताजी का नाम यहाँ पर भर देंगे। तो इतना तो आप उम्मीद है कि कर ही लेंगे। और यहाँ पर राष्ट्रीयता की, पिता की राष्ट्रीयता भारतीय, आप यदि पिता यदि कौन है तो आप नेशनैलिटी भरनी है तो आप भारतीय यहाँ पर लिख देंगे। यदि पति से संबंधित हैं तो यहाँ पर भारतीय, माता भारतीय, पत्नी भारतीय, आपको नेशनैलिटी यहाँ पर भारतीय लिख देनी है। जन्म स्थान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जन्म स्थान पूछा गया है, तो यदि आप महिला हैं तो अपने पति का जन्म स्थान यहाँ पर, और यदि आप एक पुरुष कैंडिडेट हैं तो आप जो भी आप, यदि आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी का जन्म स्थान यहाँ पर भर देंगे। इस तरीके से आप इसको फिलअप कर देंगे। पॉइंट 5 की बात करें तो स्थायी निवास का पूरा पता, तो जिस तरीके से आपने फॉर्म, जो प्रपत्र आपका फर्स्ट था उसमें आपने अपना पूरा डिटेल भरा था एड्रेस का, सेम वही आपको यहाँ पर भर देना है। यदि मूलतः पाकिस्तान निवासी हूँ तो उस देश में, यहाँ पर फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आप पाकिस्तान से निवासी, उसको आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता, तो जो आपका एड्रेस है उसको आप भर देना है जिस पर भी आप पत्राचार भविष्य में करेंगे। और यदि हम पॉइंट 7 की यहाँ पर बात करें तो आयु तथा जन्म की तारीख, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आयु यानी कि जो अभी आपकी एज है, एज भर देंगे। और यहाँ पर आपको अंकों और शब्दों में दोनों भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अंकों में लिख देंगे, जैसे कि आपकी मान लीजिए 15 अगस्त 1999 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप यहाँ पर जन्म तारीख भर देंगे और यहाँ पर आपको शब्दों में इसके आगे आप कर देंगे। शैक्षिक योग्यता, यदि शैक्षिक योग्यता जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष, यानी कि यहाँ पर भरना है आपको क्या कि यदि 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान, और यदि आप 15 वर्ष की आयु के बाद जो भी आपने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है। यदि आप 15 वर्ष की आयु के बाद आपने यदि हाई स्कूल की है तो आपको यहाँ पर हाई स्कूल का और इंटर का आपको यहाँ पर विवरण देना है। प्रवेश का दिनांक आप यहाँ क्या भरेंगे, तो आप मार्कशीट में जब देखेंगे तो मार्कशीट में नीचे की ओर लिखा रहता है कि आपने छोड़ने का दिनांक और प्रवेश का दिनांक अपना बेसिकली आप जुलाई भर सकते हैं, 1 जुलाई 2000, जो भी आपका डेट, जो भी आपका ईयर रहा हो तो आप इस तरीके से भर सकते हैं। और छोड़ने का दिनांक जिस दिन मार्कशीट जारी होती है आप उसको छोड़ने का दिनांक यहाँ पर कर सकते हैं। परीक्षा जो पास की है तो परीक्षा आप यहाँ पर हाई स्कूल का विवरण और नीचे आप इंटरमीडिएट का विवरण यहाँ पर दे देंगे। तो इस तरीके से आप भर लेंगे। और यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा जिससे आप हमें
कॉल के माध्यम से आप हमें यहाँ पर पूछ सकते हैं। और यदि हम आगे बात करें पॉइंट 9 की, तो कार्यालय या फर्म की यदि कोई हो तो पूर्ण इस प्रकार से आपको यहाँ पर देना है। पद का नाम जिस पर आपने काम किया हो या आप काम कर रहे हो, तो इस तरीके से आप भर देंगे। पद का नाम यहाँ पर किस अवधि से आपने किस अवधि तक, जो भी आपकी अवधि से यहाँ पर अवधि भरना है। कार्यालय अथवा फर्म का संस्था का पूरा नाम यहाँ पर, पिछली नौकरी छोड़ने का यहाँ पर आपको रीजन यहाँ पर देना पड़ेगा। पॉइंट हम 10 की बात करें, क्या आप कभी किसी न्यायालय किसी जैसा कि यहाँ पर न्यायालय संबंधित यदि आप किसी आपके ऊपर कोई वाद विवाद की स्थिति है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो उसके विवरण आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और यदि आप नहीं दे रहे हो और यदि आगे आयोग को पता चलता है कि आपने जानकारी छिपाई है, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। यदि संबंधित यदि आपका कोई भी केस वगैरह चल रहा हो या आपको कभी दंडित न्यायालय द्वारा किया गया है, तो आपको उसके विवरण यहाँ पर देना कंपलसरी है। तो आपको यहाँ पर भी उस तरीके से देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, मैं इस बात का घोषणा या घोषणा करती हूँ, इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना दिनांक, डीबी का दिनांक और यहाँ पर आप लखनऊ भर देंगे स्थान, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम और पूरा पता, इस तरीके से आप भर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रपत्र 3 पर। तो ये प्रपत्र 3 में अभ्यर्थी का नाम हिंदी देवनागरी लिपि में और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, सेम आपको जैसा कि आपको हमने भर के बताया था आपको प्रपत्र फर्स्ट पर। यदि यहाँ पर पिता पति का नाम, यदि विवाहित स्त्री हो तो विवाहित स्त्री है तो आपको पति का नाम, नहीं तो आपको यहाँ पर पिता का नाम भरना है। जन्म तिथि अंकों में शब्दों में हो जाएगी, आप इतना कर लेंगे। स्थायी पता आपको सेम पत्र व्यवहार का पता जो आप पहले भर चुके हैं, सेम उसी प्रकार से। सेवा या पद का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, तो आपका जो मंडी परिषद आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपको वर्ग जाति, जो आती है आपकी, जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी तो ओबीसी, उपजाति आप यहाँ पर अपनी, जैसे कि आप ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण भर देंगे। परीक्षा जिनमें उत्तीर्ण हो, परीक्षा जैसे कि आप हाई स्कूल उत्तीर्ण है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है, और यदि स्नातक मांगे तो अपने स्नातक भी भरेंगे। विषय आपके हाई स्कूल के हो जाएंगे इसके सामने, और इसके सामने आपके इंटरमीडिएट के हो जाएंगे, और यदि आप स्नातक भर रहे हैं तो स्नातक के यहाँ पर विषय हो जाएंगे। उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, यहाँ पर अपना रोल नंबर हाई स्कूल का, यहाँ पर इंटरमीडिएट का, और यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन का वर्ष भर देंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ वर्ष और यहाँ पर आपकी श्रेणी हो जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आप अपना कर लेंगे। विगत एवं वर्तमान नियुक्ति का विवरण, यदि आप पहले से किसी जॉब में हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप किस तिथि से किस तिथि तक हैं, जिस पद पर काम किया हो या कर रहे हो उसका नाम या नियुक्ति का स्वरूप आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, और वेतन आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। और यदि यहाँ पर यदि आप प्राइवेट जॉब में तो उसका आपको विवरण नहीं देना पड़ेगा। यदि आप कोई सरकारी जॉब में तभी आपको यहाँ पर विवरण देना पड़े। जैसे कि आप कई कैंडिडेट यहाँ पर पूछते हैं कि हम कोई प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे हैं तो क्या हमें भी विवरण देना आवश्यक है, तो आपको नहीं देना पड़ेगा विवरण, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर अभ्यर्थी प्राइवेट जॉब अधिकांश लोग करते ही हैं। प्रपत्र हम यदि 4 की बात करें तो आपको यहाँ पर उसका विवरण भरना है। यहाँ पर आप इसके नीचे हाई स्कूल का विवरण भरेंगे, और यहाँ पर इंटरमीडिएट का, और आप यहाँ पर स्नातक का। हिंदी में आपने जितने भी अंक प्राप्त किए यहाँ पर उसका पूर्णांक भर देंगे। सेम इसी प्रकार से अंग्रेजी, और यहाँ पर पूर्णांक, यहाँ पर गणित का प्राप्तांक और यहाँ पर पूर्णांक, और जो भी आपके अन्य सब्जेक्ट रहे हो तो आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। सेम यहाँ पर हाई स्कूल का आप भर देंगे, और यहाँ पर आप इंटरमीडिएट भर देंगे, और आप यहाँ पर स्नातक भर देंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर अपना योग, यानी कि आपका जो भी प्राप्तांक का योग है, और यहाँ पर पूर्णांक का टोटल योग, सेम इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का आप यहाँ पर और ग्रेजुएशन का यहाँ पर। श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की, हाई स्कूल आपने जिस भी श्रेणी में यहाँ पर कर देंगे, इंटरमीडिएट यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रेजुएशन कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर अपने हस्ताक्षर आप कर देंगे। तो इतना करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और यदि इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, जो आपको यहाँ पर पॉइंट समझ ना आया हो कि हमें इसमें क्या भरना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको एक भाई होने के नाते, या आप कुछ भी जो समझें, मैं एक कैंडिडेट की तरह आपको यहाँ पर
समझा दूंगा कि आपको किस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉपर्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड हर एक जानकारी, आप किसी भी परीक्षा से संबंधित हो, आपको हर एक जानकारी की हर एक न्यूज यहाँ पर आपको दी जाती है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी और यही आपके लिए आज का वीडियो थी। तो आप इसको शेयर जरूर कर देना सभी अभ्यर्थियों के साथ। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।